हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सबक 3 बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में पढ़ा था और आज हम इसी सबक को पूरा करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम इसी के नीचे का पूरा चैप्टर, पूरा सबक पूरा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कभी दौलत की ख्वाहिश नहीं की। घर में खाना ना होता तो वो फाका कर लेती और किसी को खबर तक ना होती। फाका मीन्स क्या होता है? भूखा रहना, भूखा रहना। इसके बावजूद जब भी मौका मिलता वो गरीबों की मदद करती थीं। कई बार ऐसा हुआ कि वह और उनके बच्चे फाके से हैं, खाने का सामान मुहैया हुआ, लेकिन इसी वक्त किसी साइल ने सदा दी। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खाना साइल को दे दिया और ख़ुद उनके यहाँ फाका ही रहा। यानी कि कई बार ऐसा हुआ है कि वो और उनके बच्चे खुद फाके से हैं, लेकिन जैसे ही खाने का कुछ इंतज़ाम हुआ, मुहैया मीन्स मौजूद होना, मिल जाना, लेकिन जैसे ही खाने का कुछ इंतज़ाम हुआ, लेकिन इसी वक्त और तभी इसी वक्त किसी साइल ने सदा दी। साइल मीन्स क्या होता है? सवाल करने वाला या मांगने वाला, फ़कीर। सदा मीन्स क्या होती है? आवाज़ दी। यानी कि जैसे ही उनके घर पे कुछ खाने का इंतज़ाम हुआ और तभी किसी साइल ने या मांगने वाले ने आवाज़ दी तो बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने साइल को दे दिया। यानी कि वो खाना साइल को दे दिया और खुद ने क्या किया? खुद ने फाका ही रहने दिया। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा औरतों को ईमानदारी, खिदमत गुजारी और मोहब्बत भरे बर्ताव की तालीम दिया करती थी। अपने एसार और अखलाक से लोगों के दिलों को मोह लिया था और सब उनकी इज्जत करते थे। एसार मीन्स क्या होता है? कुर्बानी, यानी कि दूसरों के लिए अपने फ़ायदे को छोड़ देना। तो जो बीबी फ़ातिमा थी वो जो है दूसरों के लिए, यानी कि दूसरों के लिए और अपने फ़ायदे को छोड़ दिया करती थी, इसलिए सभी लोग जो है उनकी इज्जत भी किया करते थे। विसाल से कुछ अरसे पहले अपनी इलादत के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से बहुत धीमी आवाज़ में कुछ फरमाया, जिस पर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोने लगी। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात ऐसे ही अंदाज में कही और इस बार वह मुस्कुराने लगी। बाद में पूछे जाने पर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया कि पहली मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जल्द इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे। इस पर उन्हें रोना आ गया था। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया कि मेरी औलाद में से सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। इस बात पर वो मुस्करा दी थी। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के तकरीबन 6 माह बाद 23 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। विसाल मीन्स क्या होता है? इंतकाल या खुदा से जा मिलना। रुखसत मीन्स क्या होता है? चले जाना। यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल का वक्त करीब आया था तो उन्होंने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि मैं बहुत जल्द इस दुनिया से जाने वाला हूँ। तो हज़रत बीबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लगी थी। और फिर दोबारा उन्हें बुलाया, फिर इसी अंदाज में उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों में सबसे पहले तुम ही मेरे पास आओगी। तो इस पर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुस्कुरा दी थी। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के तकरीबन 6 माह यानी 6 महीने बाद ही जो है हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। विसाल, मैं बताता हूँ आपको विसाल वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं। विसाल के मायने हैं मिलना। जिन लोगों को मजहबी एतबार से बुज़ुर्ग माना जाता है
ان کی دنیا سے رخصت کے لیے احترام کے طور پر انتقال کے بجائے وصال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی خدا سے جا ملنا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور اپنے گھر والوں اور پڑوسیوں کی خدمت کرنی چاہیے، محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے، مصیبت اور فاقے میں بھی خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یعنی کہ ہم کتنی پریشانی میں کیوں نہ ہوں، لیکن ہمارے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں جو ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور ہم سے جتنا ہو سکے ہمیں دوسروں کی، پڑوسیوں کی، گھر والوں کی، رشتہ داروں کی، سب کی مدد کرنی چاہیے۔ تو بچوں، یہ ہمارا سبق آج پورا ہو چکا ہے۔ ہم اپنی آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں الفاظ معنی اور سوال جواب کو پورا کریں گے۔ چلیے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔